एथिक्स के पेपर में क्या क्या करके आना है मेरे को अपने नोट्स में वो देखना है। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना है एथिक्स का कि एथिक्स के सोर्स क्या क्या है, रिलीजन, कल्चर, नॉर्म्स, लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बनेगा, अगर उसमें बन गया ठीक है, वो आगे नहीं बनेगा ये। उसके बाद मेरे एथिक्स के सोर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, पर्सनल सोर्स होगा, कुछ सोसाइटल होगा, कुछ फैमिली से आएगा, कुछ एजुकेशन से आएगा, ठीक है। ये सब कुछ एथिक्स के सोर्स है मेरे। फिर इसको अगर मैं पर्सनल लेवल पे ब्रेक करूँ तो मेरे कुछ बिलीव्स होंगे। बिलीव क्या होता है कि मेरी जो थिंकिंग क्या है, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, एक मेरा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, ठीक है। फिर व्यू कहाँ से आएंगे, व्यू वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है बेसिकली मेरा डिज़ायर्ड प्रेफरेंस क्या है मेरी, कि लाइक मैं प्रेफर किस चीज़ को करूँगा। अगर मैं कोई स्टेप ले रहा हूँ, कोई पाथ चूज़ किया मैंने, कोई बिलीफ है मेरा, उस बिलीफ के अंडर मेरी कौन सी वैल्यूज़ किस लेवल पे आएगी, वो मेरा प्रेफरेंस हो गया। मॉरल्स क्या होता है, मॉरल्स होते हैं डिज़ायर्ड वैल्यू एंड बिलीफ, जो कि एक पर्सन को मोरल या इमोरल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा काम करनी है, बस ये है कि इसका सोर्स में लिख देना है मेरे को आएगा तो, ठीक है। अब कोई भी अगर मेरे को डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो उनकी डेफिनेशन बतानी सबसे पहले, फिर एक एग्जांपल भी देना है। एग्जांपल के बाद उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है, सोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है अलग अलग लाइफ के उसके अंदर, वो बता देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस से मैं 2-3 अपना डायमेंशन निकाल सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। इथिक्स और लॉ में अगर बताना है मेरे को, तो जो इथिक्स होता है ये रीजन फ्रेमवर्क है। लॉ मेरा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, वो फ्लूइड, जो इथिक्स काफ़ी फ्लूइड है, लॉ फ्लूइड नहीं होता, रिजिड होता है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अंदर एक अथॉरिटी होती है जो कि गवर्न करती है, सेंट्रलाइज होता है, जबकि इथिक्स डिसेंट्रलाइज होता है तेरा, ठीक है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए मोरल वैल्यूज़ को बैक करना, प्रिवेंट पीपल वोलेटिंग मोरल वैल्यूज़, गाइडलाइंस टू एक्ट, हाउ टू एक्ट, ठीक है। पनिशमेंट नहीं मिलती इथिक्स के अंदर, इसमें पनिशमेंट मिलती है। लीगली इन्फोर्सेबल इथिक्स नहीं होता, लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल लॉ होता है। वेल डिफाइंड नहीं है इथिक्स, ये वेल डिफाइन है। ये प्रिसाइज नहीं क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है, ये प्रिसाइज है क्योंकि वेल डिफाइन है। वाइडर वो डिफाइन नहीं है तो वाइडर ही है, अगर ये है तो लिमिटेड है। लॉ और एथिक्स आपस में जो है इंटरकम्पलेट करते रहते हैं। फिर यहाँ पे अब कुछ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की, जो है पर्सन का एथिक्स उसको डिटरमाइन कौन करेगा, हम पहले देख चुके हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करनी है मेरे को। साइकोलॉजिकल लेवल पे मेरा एक कोर्ट बेस डोमेन बनती है, इसको लिख लियो। साइकोलॉजिकल बेस पे मेरी डोमेन बनेगी कि आदमी के कॉन्शियसनेस और इंट्यूशन को कैसे मैं शेप करता हूँ। उसके बाद फिर एक पर्सनल लेवल पे बनती है। पर्सनल लेवल पे सबसे पहले अपन ने देख लिया बिलीव, वैल्यूज़, मोरल्स। देन उसके पर्सनल में उसकी लीडरशिप, खुद की लीडरशिप कैसी है और उसकी रोल मॉडलिंग कैसी है किसी दूसरे पर्सन को लेके, ठीक है। उसकी लीडरशिप कैसी है, पर्सनल में लीडरशिप आएगा। देन रिलीजियस के अंदर जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में सोल्व करता है कि जब भी मैं किसी क्राइसिस में फंसूंगा तो मेरा रिलीजन क्या बोलता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। केस स्टडी में भी जैसे ही कोई क्राइसिस आएगा मैं जाऊँगा मेरे रिलीजन के पास, ठीक है। देन सोसाइटी जो है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ जो नॉर्म है वो है। अगर मेरे को किसी केस स्टडी में किसी नॉर्म को चैलेंज करना है तो मैं वहाँ पे जो सोसाइटी के लीडर्स हैं उनसे बात करने जाऊँगा, ठीक है। खुद का स्टेप नहीं लेना, वहाँ पे जो सोसाइटी लीडर हैं उनको इंगेज करूँगा। फिर फैमिली, टीचर्स, लाइफ एक्सपीरियंस, ये मेरे डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक हो जाएगा कि अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो मैं किस लॉ, किस आर्टिकल का यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे डेट बताना इंपॉर्टेंट है। मेटा एथिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, बकवास है। नॉर्मेटिव एथिक्स कुछ नहीं होता, ख़राब है। बस ये 2 चीज़ें याद रख लिया नॉर्मेटिव एथिक्स में। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैं डिसीजन 2 चीज़ों को सोच के लेता हूँ। पहली चीज़ तो है कि मेरे कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, दूसरा है कि मेरा पाथ क्या होगा। अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ टेलीलॉजिकल अप्रोच कि मैं एंड पे जा रहा हूँ। दूसरी मेरी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कि मैं मीन्स मेथड, उसका पाथ क्या है वो देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ भी करके धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करवाना है, ये मेरा है टेलीलॉजिकल अप्रोच। बट मेरे को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरह ही उसको लेके जाना, ये मेरी डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। निष्काम कर्म योग, ठीक है। देन वर्चुअल एथिक्स, हमेशा पहले क्वेश्चन से ही वर्चुअल एथिक्स टॉक होना स्टार्ट कर दियो। कोई भी कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहाँ पे वर्चुअल एथिक्स की एक डोमेन खुलेगी, ठीक है। तो उसके अंदर वर्चुअल एथिक्स इज बेसिकली करेक्टर डेवलपमेंट। तो करेक्टर डेवलपमेट हर कोर्ट के अंदर आ जाएगा, हर केस स्टडी में जाएगा कि मेरे वर्चुअल एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है भाई, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर इससे मेरी वर्चुअल एथिक्स जो है इंप्रूव हो रही है, मेरा जो वर्चू है वो इंप्रूव हो रहा है, ताकि इन पर मैं पर्सनली स्टैंड ले सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। आगे है मेरा मोरल कॉन्टेक्चुअलिज्म। मोरल कॉन्टेक्चुअलिज्म इज़ लाइक मोरल रिलेटिविज्म बेसिकली, ठीक है। और जो मोरल यूनिवर्सलिज्म है ये इसके अगेंस्ट है, ये भी कहीं काम नहीं आते। बट मैं डोमेन्स देख लेता हूँ यहाँ पे। नियो डिप्लोमेसी, कंडीशनल एड, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये मेरी इंटरनेशनल रिलेशन की डोमेन्स हैं जो कि मेरे को यूज़ करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन की डोमेन यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है, पेपर में। किस में, किसके रिलेवेंस में, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होता है वहाँ पे मेरे को इनको डालना है, इंटरनेशनल रिलेशन को। न्यू डिप्लोमेसी, कंडीशनल एड एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज़ इंपॉर्टेंट। फिर जो है ये मेरी सोसाइटी के अंदर क्या क्या रखना है। सोसाइटी, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसी सोसाइटी,
अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे, फैमिली पे वेलफेयर को देखे, सोसाइटी में पुअर्टी को देखे, नेशन में वेलफेयर को देखे और नेशन में ही सोवरेनिटी को भी देख ले, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा लेवल बेस पे। एक वर्क कल्चर की डोमेन बना सकता हूँ मैं, आएगा तो क्वेश्चन के अंदर वर्क कल्चर की डोमेन आ जाएगी। 3 डोमेन देख ली अपन ने अभी कोड की, एक तो वर्चुअल एथिक्स की देखी, एक साइकोलॉजी की देखी, एक वर्क कल्चर की देखी, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स पे गांधी का कोड लिखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इतना तो है कि हम काम चला लें, लेकिन इतना नहीं कि हम किसी एक का काम चला लें। तो फिर आगे इसका जो निमोनिका है क्लाइमेट प्रिज्म, इन्वायरमेंटल एथिक्स में क्या है, क्लाइमेट प्रिज्म, क्लाइमेट इज क्लाइमेट इनजस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, प्री से पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, सी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आई से क्या होगा यहाँ पे इंटरजेनरेशनल इक्विटी, आई से इंटरजेनरेशनल इक्विटी, एस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्वियसली, एम से माइग्रेंट्स मिटिगेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिफ्यूजी भी आएगा यहाँ पे। फिर मैं आगे बात करता हूँ मेरा बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स में क्या क्या होगा, बिजनेस एथिक्स में सबसे पहले मैं एक बिजनेस ओपन करूँगा तो वहाँ पे मेरे को रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट करूँगा, तो जो मार्केटिंग होगी मेरी वो ट्रू होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे ग्रीन वॉशिंग ना करूँ, इलीगल सरोगेटेड जो है ना एडवर्टाइजमेंट ना करूँ, ठीक है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना हो। उसके बाद फिर जो है मैं डिलीवरी प्रोवाइड करूँगा तो डिलीवरी क्वालिटी होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जब कस्टमर के पास हो जाएगा तो मेरे को उसकी सेटिस्फेक्शन देखनी है, उससे फीडबैक लेना है, उससे मेरे को ग्रीवांस एड्रेस लेने हैं, फिर मेरे को रिफॉर्म करने हैं। ये मेरा बिजनेस एथिक्स हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ साइकिल सप्लाई चेन। अगर मैं इसको स्टेक होल्डर से देखूंगा तो स्टेक होल्डर में मेरे पास एक ओनर है, एक एम्प्लॉय है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर तो लाइफ साइकिल से ही आएगा, बट जो अगर मैं एम्प्लॉय को देखता हूँ जो कि ये वर्क कल्चर में भी आएगा मेरे, तो बिजनेस एथिक्स के अंदर जो एम्प्लॉय है सबसे पहले क्या होगा कि वो आएगा काम करेगा, तो उसके लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड काम होना चाहिए, उसका एम्बिग्यूटी में नहीं रखना मेरे को, वो काम करे जाए, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ हायरार्की, देन सेकंड उसके बाद जो है कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए मेरा, फास्ट और सफिशेंट, ठीक है। फिर जो तीसरा होगा वहाँ पे प्रमोशन होगा, ठीक है, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है, ये हो गया। फिर जो है मेरे को नॉन बायस से काम करना है, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना है, मेरे को इफेक्टिवनेस को यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस रखना है ताकि वहाँ पे कोई बायस ना आए, ये हो गया। कंपैशनेट कैपिटलिज्म रखना है, रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म रख सकता हूँ मैं, पीपल, प्रॉफिट, प्लेनेट। बिजनेस एथिक्स में एक टर्म आती है मेरा ट्रिपल बॉटम लाइन, वो यही है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। इसको अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। गांधी का 7 सिन वाला भी लिख सकता हूँ मैं। बायो एथिक्स के अंदर देखता हूँ तो बायो एथिक्स के अंदर की जो बायोलॉजिकल यानी कि जीएम क्रॉप्स है, जो जीन मॉडिफिकेशन है, उसमें क्या होता है कि जीन मॉडिफिकेशन सबसे पहले तो इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरा फिर जो है कंसेंट का वायलेशन ना हो, ऑटोनॉमी, कंसेंट और ऑटोनॉमी एक ही बात है। फिर प्राइवेसी का वायलेशन ना हो, प्राइवेसी के बाद फिर आप साइबर सिक्योरिटी हो वहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद फिर मैं प्राइवेट रिलेशनशिप, एक पर्सनल के उस पर अगर जो साइकोलॉजिकल बेस लिया था उसी में इसको एक्सटेंड करके मैं कोर्ट में डालूंगा कि जो साइकोलॉजिकल है वहाँ पे मैं अपने इमोशंस को देख सकता हूँ। इमोशन में क्या होंगे, अब अगर पहला इमोशन क्या है, प्यार वाला है, तो वहाँ पे लॉयल्टी आएगी, ट्रस्ट बिल्डिंग आएगी, ठीक है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस आएगी। अगर प्यार के अपोजिट में जाऊँगा तो दूसरा क्या होता है, एंगर होता है मेरा, तो एंगर में वहाँ पे सैडिज्म आएगा, ठीक है, टॉक्सिसिटी आएगी, फोबिया आएगा, ठीक है। तो ये मेरे इमोशन हो गए। इसके बाद जो है वर्चू करेक्टर हो चुका है अपना। फिर मेरी पब्लिक रिलेशनशिप है, ये मेरी आएगी साइकोलॉजी से निकल के अब मेरा पर्सनैलिटी के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, मेरे को एक ऑनेस्ट रहूँगा, सेल्फलेस रहूँगा मैं, ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, डेडिकेटेड वही रहेगा, जस्टिस होगा, फेयरनेस होगा। अच्छा, अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरे को नोलन कमेटी थी, उसने ओशीला बोला था, ठीक है। इसमें था क्या, ओशीला में ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, एस से सेल्फलेस होगा, एच से ऑनेस्टी होगी, इंटीग्रिटी इम्पार्शियलिटी होगी, एल से क्या होगा, लॉयल्टी होगी, लॉयल्टी तो नहीं होगी यार, एल से कुछ होगा, देख लूँगा मैं, ए से कुछ होगा, ओ से कुछ होगा, ये देख लेंगे, इसमें बहुत कीवर्ड है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी लगा दूँगा। एनीवेज, ठीक है। लेकिन मोदी ने क्या बोला था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो याद रखना, मोदी ने बोला था कि जो है मेरा सिविल सर्वेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए BCDE, बी से जो है कुछ नहीं होता वो, तो सी से स्टार्ट होगा, CCDEF, ठीक है, ये मेरा होना चाहिए। सी से कैटलिस्ट हो, वो कैटलिस्ट कहाँ पे हो, जो मेरी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे वो कैटलिस्ट का काम करे, ना कि ऑब्स्ट्रक्टर का, वहाँ पे वो फंड्स रिलीज़ करे, कैटलिस्ट का काम करे वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में, ठीक है। दूसरा सी हो गया मेरा। फिर डी से क्या है यहाँ पे, डेडिकेटेड हो सर्विस डिलीवरी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, पुअर्टी तक रीच करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे सबको स्कीम्स के लिए, वेलफेयर प्रोवाइड करवाने के लिए, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। CD, देन
ई से इनेबलर, इनेबलर जो कि अभी डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, विमेन है, उनके लिए जो है इनेबलर हो। देन फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर किसके लिए, जो बिजनेसेस हैं, इकोनॉमी में है, एमएसएमई है, उनके लिए वो फैसिलिटेटर हो। कॉरपोरेट्स है उनके लिए वो फैसिलिटेटर हो, ना कि एज अ ऑब्स्ट्रक्टर। ठीक है, ये बोला था मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कि भाई मेरा सिविल सर्वेंट ऐसा होगा। अब अगर आईआर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे मेरे को लिखना है आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, कोई भी चीज़ हो वो मेरी रूल बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रोल बेस्ड, बिकॉज रोल आर समथिंग जो कि एथिकली डिटरमाइन नहीं होते, रोल आर समथिंग जो कि सिचुएशनली डिटरमाइन होते हैं। फिर जो है मेरी डिमांड बेस रादर देन कमांड बेस, डिमांड बेस और रादर देन कमांड बेस ये होनी चाहिए मेरी सर्विस डिलीवरी, कि सर्विस में मेरी सोसाइटी को डिमांड क्या है वो देखना, ना कि मैं कमांड करूँगा कि चलो तुम ये ले जाओ आज। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को वैल्यूज़ कहाँ से क्या मिलती है, फैमिली का रोल क्या होता है उसके अंदर, ये मैं कब यूज़ करूँगा, जब मैं पूछूंगा कि सोर्स को कैसे इनकलकेट करूँ, तो मैं बताऊँगा कि जो फैमिली है वो मेरा फर्स्ट स्कूल है, और वहाँ से मेरे को, मेरा फर्स्ट स्कूल है, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई रोल मॉडलिंग की। ठीक है, फैमिली से मेरा फर्स्ट स्कूल मिलता है, फर्स्ट रोल मॉडल होता है, और वहाँ से मैं क्या सीखता हूँ, ट्रूथ, मतलब जो भी वैल्यूज़ है वो सीखता हूँ, और मैं वहाँ से, वो मेरा फर्स्ट कल्चरल एक्सपीरियंस भी होता है। सोसाइटी में फोकलोर हो गया, माइथोलॉजी होगी, यही सुनता हूँ मैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे रिलीजन नहीं आएगा सोसाइटी में फोकलोर होते हैं, माइथोलॉजीज होती हैं। एजुकेशन, अब अगर एजुकेशन को देखूँ मैं तो एजुकेशन मेरे टीचर्स हैं जो स्कूल में आते हैं, स्कूल में फिर वो कुछ पढ़ाते हैं, जब हम नहीं पढ़ते तो दोस्त बनाते हैं। तो जो टीचर हैं सबसे पहले तो टीचर मेरे दूसरे रोल मॉडल हो गए, कि भाई मेरा टीचर कैसा है मैं उस पर डिपेंड करेगा, मैंने फिजिक्स ली है। ठीक है, फिर जो है वो टीचर जो है मेरी कंडीशनिंग करेंगे कि भाई ऐसे कंडक्ट करना, ये करना, वो करना है। उसके बाद जो है मेरे को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तो नहीं हो पाएगा पेपर में यूज़, तो इसको काट देता हूँ। पॉजिटिव रिफाइनमेंट, ये भी नहीं हो पाएगा यूज़। तो दो ही चीज़ें है, टीचर मेरे दूसरे रोल मॉडल हो गए, और टीचर जो है मेरे कंडीशनिंग करते हैं। उसके बाद जो है स्कूल है, जो स्कूल का एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मैं डाइवर्सिटी देखता हूँ, मेरे डाइवर्सिटी देखने की वजह से मेरे बायस कम हो जाते हैं। ठीक है, सोशलाइज करता हूँ, वो हो जाता है। करिकुलम में देखता हूँ तो मैं करिकुलम जो है मेरा डिसिप्लिन सिखाता है, साइंटिफिक टेम्पर सिखाता है, सिविक सेंस सिखाता है। डिसिप्लिन करिकुलम से बेसिकली सिविक सेंस, सिविक तो एक सिलेबस ही हो गया मेरा, मतलब सब्जेक्ट ही हो गया। जो पीयर ग्रुप है मेरा, वो टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग सिखाता है, ब्रदर्स नॉट बाय ब्लड। ठीक है, ये हो गया। राइट टू एजुकेशन से राइट टू लर्निंग की तरफ जाना है हमको, क्योंकि बहुत जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस करता है, ना कि एक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, आगे एटीट्यूड में क्या है मेरे पास। एटीट्यूड में मेरे को सबसे पहले देखना है कि एटीट्यूड के जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट बिहेवियर, मेरा बिहेवियर डिटरमाइन करेगा मेरी एटीट्यूड कैसा है, तो मेरे को एटीट्यूड चेंज करना तो मैं बिहेवियर चेंज करूँगा। दूसरा है मेरा सोशलाइजेशन, कि अगर मेरे को एटीट्यूड चेंज करना है तो मैं मेरा पीयर ग्रुप चेंज करूँगा, मैं सोशलाइजेशन अलग करूँगा उसकी। ठीक है, बेटर सोशलाइज करूँगा। तीसरा जो चेंज करना है तो मेरे को मैं नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस को चेंज करूँगा। एक्सपीरियंसेस तो मैंने चेंज कर दी सोशलाइजेशन से, अब मैं नॉलेज को चेंज करूँगा, कि मैं जो रोल मॉडल्स हैं उनको उनकी किताबें पढ़ूंगा। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग कराऊंगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, तो ये होगा मेरा इसको करने का। सबसे पहले मैं खुद में चेंज लाऊंगा साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर मेरे पीयर ग्रुप में चेंज लाऊंगा, एंड देन मैं नॉलेज किसी बाहर के बड़े लोगों के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, तीन इसके अंदर। अब जो है मेरा इसके आगे की बात क्या करते हैं, अब अगर सिर्फ एप्टीट्यूड को पकड़ूँ मैं, तो एप्टीट्यूड में मेरे पास दो कंपोनेंट, बिहेवियर वाला हम देख चुके हैं। बिहेवियर वाले का तो ये है कि मैं अपना थोड़ा जो एक्शन से पहले वाला स्टेप है उसको ठीक कर रहा हूँ, बट कि मेरा एक्शन से पहले वाला स्टेप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए उसके लिए मेरे को कॉग्निटिव स्किल चाहिए। तो बिहेवियर जो है मैं चेंज कर दूंगा, इंपल्स को चेंज कर लूँगा, बट जो कॉग्निटिव स्पीच है कि मेरा थॉट कैसा है, मेरा जो बिहेवियर है उसका ओरिजिन ही कैसे हो रहा है ठीक उस तरह का, तो वो मेरे को कॉग्निटिव एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इमीडिएट चेंज करना है तो बिहेवियर होगा, लॉन्ग टर्म में चेंज करने के मेरे को कॉग्निटिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, ये भी होगी। इसके बाद अब यहाँ पे एटीट्यूडल शिफ्ट करने के लिए मेरे को मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इनर रिफ्लेक्शन करके भी मैं एटीट्यूड चेंज, इनर रिफ्लेक्शन इज बेसिकली मैंने इनर रिफ्लेक्ट किया, मैंने अपने बिहेवियर चेंजेस किए, मैंने अपने कॉग्निटिव चेंजेस किए, सेल्फ रिपोर्ट बनाई उनकी, और फिर मैंने पीयर सोशलाइजेशन चेंज करा, ये सब कुछ करा। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। एक फंक्शन इसका जो है वो है ईगो डिफेंसिव का। ईगो डिफेंसिव नेगेटिव, अगर मेरे को किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो सबसे पहले मेरे उसको उसका ईगो डिफेंसिव ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये है कि जब मैं खुद से किसी और का चेंज कर रहा हूँ, अगर कोई खुद का एटीट्यूड चेंज कर रहा है वो बात ठीक है, बट अगर मेरे को खुद से किसी और का चेंज करना है तो मैं सबसे पहले उसका ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड है उसको ब्रेक करूँगा विद काउंटर सोशल प्रूफिंग। ठीक है, विद काउंटर सोशल प्रूफिंग, करेक्ट। उसके बाद जो है कुछ नहीं है, ये सब कुछ ये हो गया, ये हो गया।
अच्छा कोई भी पॉजिटिव अगर मेरे पूछा कि एटीट्यूड चेंज क्यों करना है, नीड क्यों एटीट्यूड चेंज करना है, सबसे पहले तो वही बात है, वही मेरे को एटीट्यूड अगर मेरा अच्छा होगा तो मैं खुद से सेटिस्फाई रहूँगा, हैप्पीनेस रहेगी मेरी, ठीक है, मेरे जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश हो पाएंगे अगर सही एटीट्यूड है। दूसरा क्या है कि मैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी करूँगा, यहाँ पे थिंकिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि अगर एटीट्यूड ठीक है मेरा, क्योंकि एटीट्यूड में मेरे 3 कंपोनेंट है, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कोग्निटिव। तो अगर मेरा कोग्निटिव है तो मेरा थिंकिंग ठीक होगी, ठीक है, सही चीज़ों में सोचूंगा मैं, मेरी थिंकिंग ठीक है तो फिर मेरी लाइफ ठीक रहेगी, मेरी लाइफ ठीक है तो मेरे गोल्स अचीव हो जाएंगे, करेक्ट। इसके बाद क्या है कि जो एप्टीट्यूड है मेरा वो एज अ सिविल सर्वेंट डिटैच रहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम क्या होगी अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हूँ मैं, तो मैं करप्शन करूँगा, मैं पैट्रियार्की को सपोर्ट करूँगा, मैं रिजिड लॉ को फॉलो करूँगा, कोई वहाँ पे स्टेप नहीं लूँगा, मैं क्रिएटिव नहीं हो पाऊँगा, मैं इम्पार्शल नहीं होगा, हो सकता है मैं पार्शल भी हो जाऊँ वहाँ पे, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है चीज़ों को लेके, तो ठीक है। अब यहाँ पे एटीट्यूड जो है 2 टाइप के मेरे पास, एक मॉरल एटीट्यूड होता है, एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है। पॉलिटिकल एटीट्यूड याद रखिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड मेरे को पब्लिक का पॉलिटिकल सिस्टम में एटीट्यूड कैसा वो बताना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। इसको काट देते हैं, काम कर लिए। अब एटीट्यूड की फॉर्मेशन अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं क्या, कि हमने बिहेवियर चेंज कर दिया, हमने सोशलाइजेशन चेंज कर दी उसकी, हमने उसका नॉलेज इन्हेंस कर दिया उसका, ठीक है, ये तीनों चीज़ होगी। फिर हमने कोग्निटिव भी चेंज कर दिया, ये भी हो गया। ईगो डिफेंस तोड़ दिया हमने उसका, ये भी हो गया। तो सी आ गया, ई आ गया, बी सी ई हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, के आ गया, ठीक है, ये सब कुछ आ चुका है। इसके बाद 2 चीज़ें और आती हैं, एक तो कंडीशनिंग करना, कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग इज़ लाइक कि तुम जो है उसको जो बाकी तुम्हारे सर्विसेज हैं, बड़ी सर्विस दे रहे हो उसको, ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज़ बेसिकली तुम उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे रहे हो साथ में, ठीक है, दिस इज़ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब आगे चलता हूँ मैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है। एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि इनहेरेंट है, जो कि तुम्हारा नॉन चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल फिश जो है ट्री पे नहीं चढ़ सकती बिकॉज इसका एप्टीट्यूड ही नहीं है वो, ठीक है। मैं जो है एक मैराथन में नहीं भाग सकता बिकॉज मेरा वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, ठीक है। और एटीट्यूड है समथिंग जो कि मॉडिफाइबल है, जो कि लर्नड होता है, मैं बिहेव रह करके कि मैं कभी भी एक मैराथन में भाग ही नहीं पाऊँगा, ये मेरे को सोसाइटी ने सिखा दिया है, तो ये मेरा अब एटीट्यूड बन चुका है, ठीक है। बट अगर मैं लंगड़ा होता तो फिर मैं भाग ही नहीं सकता था, तो वो मेरा एप्टीट्यूड था। क्या एग्जांपल है भाई मेरे, गलत जगह पे गलत सी। अब प्रिजुडिस में मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास प्रिजुडिस होगा और मेरे बिहेवियर में भी प्रिजुडिस आ गया समथिंग, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन करूँगा, ठीक है। प्रिजुडिस को हटाना है मेरे को, तो मैं कैसे करूँगा, किसी भी सोशल प्रिजुडिस को हटाना है, किसी भी चीज़ को ठीक करना है, बेसिकली हटाने का मतलब ठीक करना है उसको। तो ठीक कैसे करते हैं, आपने को अभी तक देखा, हमने कोग्निटिव चेंज मारो उसका, बिहेवियर चेंज मारो उसका, ईगो डिफेंस तोड़ दो उसका, ठीक है, एटीट्यूड में अंदर या कंडीशनिंग कर दो उसकी बेचारे की, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों कर दो, उसको नॉलेज प्रोवाइड कर दो, सोशलाइजेशन चेंज कर दो उसकी, और तो ख़त्म, सब कुछ हो गया यहाँ पे, ठीक है। चल मेरे भाई, अब आगे है मेरा सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन। अच्छा, ये केस स्टडी में यूज़ करना मेरे को, केस स्टडी में कि मैं किसी सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता हूँ। सबसे पहले मैं इस्टेब्लिश करूँगा कॉमनैलिटी, ठीक है, कॉमनैलिटी कि हम में तुम में कॉमन क्या है। जैसे भी कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, कॉमनैलिटी करूँगा कि ठीक है, तुम्हारा भी एग्जामिनेशन के ऊपर है, मैं भी इस एग्जाम सिस्टम से आया हूँ, तो मेरे को पता क्या प्रॉब्लम है, तो ठीक है, सब बात कर लेते हैं। हमने इस्टेब्लिश कर दी कॉमनैलिटी। उसके बाद फिर मैं उनको इमोशन को कनेक्ट करूँगा कि भाई मेरे को पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारे इमोशन से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, कनेक्ट विद द इमोशन। थर्ड क्या है मेरा, फिर मैं क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करूँगा कि देखो मैं भी सिस्टम से आया हूँ, तो इस सिस्टम को ठीक करने का एक स्टेक होल्डर मैं भी हूँ, ठीक है। या किसी और को लेके आऊँगा जो कि क्रेडिबिलिटी मेरी इस्टेब्लिश करेगी, हाँ भाई ये क्रेडिबल बंदा है, यानी कि मैं गवर्नमेंट का लेटर दिखाऊँ कि भाई देखो मैं सरकार की तरफ से हूँ, सरकार का वो हूँ, मतलब लेजिटिमेट पर्सन हूँ, ठीक है। तो मेरी क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो गई। उसके बाद फिर मैं उनको कंपेलिंग एविडेंस दूंगा कि देखो यार तुमने जो करा है ये बकवास चीज़, अभी मतलब ये तोड़फोड़ मत करो बेफालतू की, क्योंकि तुमने इतना सारा पब्लिक प्रॉपर्टी खराब हो गई, या फिर जो भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो एविडेंस हो गया, कंपेलिंग एविडेंस दूंगा उनको मैं। फिफ्थ में फिर जो है इस्टेब्लिश कॉमन गोल कि तुम्हारा भी जो है एजुकेशन सिस्टम ठीक करना, मेरा भी एजुकेशन सिस्टम ठीक करना, तो ये हमारा कॉमन गोल है। तो इसको अब हम एक कॉमन गोल हो गया, तो अब एक कॉमन जो बेटर पाथ है उसके ऊपर चल लेते हैं। तो अपन यहाँ पे आगे कंसिस्टेंट एंड कमिटमेंट कर देंगे कि इसको चलेंगे, एंड उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे कि हमको एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना, ना कि रिज़ाइन लेना है, ठीक है। वो तो अपना टाइम पास है। सोशल प्रूफिंग इज़ मेन थिंग कि सोशल प्रूफिंग करना है मेरे को, कि तुम जो है रोल मॉडल के एग्जाम्पल दोगे। एक ये बात परसुएशन के ऊपर कभी सवाल नहीं आने वाला, बट अगर आ जाए तो याद रखिए कि जो परसुएशन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है ह्यूरिस्टिक, सबसे पहले ह्यूरिस्टिक परसुएशन लगता है, फिर लॉजिकल परसुएशन लगता है। और ह्यूरिस्टिक होता है कि तुम उसकी बंदे को इमोशनली अटैक मारो, ठीक है। और लॉजिकल परसुएशन बेसिकली तुम उसको लॉजिकली काउंटर करो। इमोशनली अटैक मारो कि क्या भाई कि यार तू ऐसे काम कर रहा है यार, तेरे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, तू ऐसे काम करती रहती है यार, तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे यार, ये इमोशनल अटैक होगा।
फिर लॉजिकल अटैक मारो कि यार तू यार ऐसे काम कर रहा है, तेरा आगे का जो करियर है वो ख़राब हो जाएगा यार, ठीक है, तेरे को आगे कोई जॉब नहीं देगा यार, ये तो तेरा लॉजिकल काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ करके। फिर है मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड, कि मेरा बिहेवियर का क्या इन्फ्लुएंस है एटीट्यूड के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड सबसे। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर मेरा एटीट्यूड ठीक है तो मैं एटीट्यूड से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं स्टैंड लेता हूँ। स्टैंड कब लूँगा, जब मेरा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा किसी वैल्यू को लेकर, कोई मेरा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है तो मैं कोई स्टैंड ले पाऊँगा। अगर मेरा किसी चीज़ को लेकर स्टेबल एटीट्यूड है तो मैं प्रिडिक्शन कर पाऊँगा, मेरा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होगा, मैं अनसर्टेन नहीं रहूँगा चीज़ों में, ठीक है। अगर मेरा बिहेवियर एक्सेसिबल है, फास्ट एक्सेसिबल है, तो मैं वहाँ पे रिएक्शन टाइम कम कर दूँगा। ओके, अब आ जाते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। तो एप्टीट्यूड हमने देख लिया, एप्टीट्यूड दो टाइप का होता है, फिजिकल एप्टीट्यूड, एक मेंटल एप्टीट्यूड। जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसके अंदर दो होंगे अब यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड, मोरल एप्टीट्यूड एंड फिजिकल एप्टीट्यूड। तो तीन IPM, तीन एप्टीट्यूड हो गए। इन तीन एप्टीट्यूड को जब मैं कंबाइन कर लूँगा तो जो है मैं फुल्ली पोटेंशियल पर रीच कर जाऊँगा मेरा, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई कैसे करना है मेरे को एप्टीट्यूड को जो है मैं क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई कैसे करूँगा, लर्न कर लूँ उस चीज़ को मैं, ट्रेन कर लूँ उस चीज़ को मैं, और या फिर मैं एप्टीट्यूड इन्हेंसमेंट कर लूँ, कि मतलब पहले मैं लर्न करूँगा, सीखूँगा यूट्यूब से, फिर मैं ट्रेन करूँगा, मैं खुद बनाऊँगा, खुद बनाने के बाद फिर जो मेरी गलतियाँ होंगी उनको मैं ठीक करता चलूँगा, क्या बोलेंगे इसको, करेक्टिव मीजर्स, ठीक है। ओके, ठीक है, मैक्स पोटेंशियल। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड सबसे पहले इंटेलेक्ट में पर्सन क्या करता है, पहले वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ठीक है, रैशनल थिंकिंग करता है। थिंकिंग होगी मेरी, अब इंटेलेक्ट बंदा क्या करेगा, उस थिंकिंग को स्टेप में चेंज करेगा, एक्शन में चेंज करेगा, यानी कि जो मैं एक्ट करूँगा वो प्रोपोर्शनल एक्ट होगा, यानी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो एथिकल एक्शन होगा। फिर एक्शन का मेरा रिएक्शन आएगा, कॉन्सिक्वेंस आएंगे, उनसे फिर मैं डील करूँगा लॉजिकली, इफेक्टिवली, एथिकली, सब कुछ ये, ठीक है। मोरल एप्टीट्यूड क्या होता है, मोरल एप्टीट्यूड की जो फाउंडेशनल वैल्यू, मोरल वही है ना, डिजायर्ड वैल्यू समथिंग, तो उन वैल्यूज़ को मैं मेरे एप्टीट्यूड में कैसे लेके आऊँगा, ठीक है, समझ गए ना। एप्टीट्यूड यानी कि मैं अपने जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा स्किल है, जो भी मेरे जो वर्क कल्चर है, उसमें मैं कैसे लेके आऊँगा उन वैल्यूज़ को, ये मेरा मोरल एप्टीट्यूड हो गया। अब नीड क्या है वैल्यूज़ की, सबसे पहले तो देखा वैल्यूज़ में सिविल सर्वेंट की होंगी या फिर जिसकी भी होंगी, सबसे पहले सिविल सर्वेंट को देख लेते हो। सिविल सर्वेंट को किससे डील करना है, हर जगह पे उसके वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि सबसे पहले सिविल सर्वेंट को सबसे पहला काम है पब्लिक डीलिंग करनी, पब्लिक डीलिंग करनी तो वहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट बनाना है उसको, और दूसरा इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना है। फिर जो है पब्लिक डीलिंग करने के बाद वो डेवलपमेंट के काम पे जाएगा, या फिर इसको लॉजिकली देख लेते हैं। सबसे पहले सिविल सर्वेंट होगा, वो जाएगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ पे, तो वो अगर वहाँ पे वो वैल्यूएबल पर्सन है तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की लेजिटिमेसी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर वो अकाउंटेबल होगा, ट्रांसपेरेंस होगा, तो वो ये चीज़ें इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर दूसरा है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग में वो कैसे करेगा कि इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगा और ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, ठीक है, पब्लिक डीलिंग होगी। फिर जो है वो बाहर निकलेगा ऑफिस से और डेवलपमेंट पे काम करेगा, डेवलपमेंट को वो प्योर करेगा, श्योर करेगा कि वो इंक्लूसिव हो और क्वालिटेटिव हो, ठीक है, यानी कि क्वालिटी में बढ़िया हो, क्वांटिटी में बढ़िया, दोनों साइड जाए। फिर डेवलपमेंट होगी तो वापस आएगा, वापस आते देखा कि अब हमने डेवलपमेंट करी तो अब बिजनेस आएंगे वहाँ पे, तो बिजनेस के लिए वो क्या करेगा, एज ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा और रिस्पॉन्सिबल एंड कंपैशनेट कैपिटलिज्म को भी फॉलो करवाएगा। फिर अब ये सब कुछ आ गया तो वहाँ पे पुलिस चौकी बना देंगे, तो सिक्योरिटी आएगी, तो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी में होगा, जीरो ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को फॉलो करेगा। ये सब कुछ है उसकी वैल्यू, अगर उसके पास वैल्यू होगी तो ये हो पाएगा, अगर नहीं हो मतलब ये हो पाएगा। इसके अलावा क्या हो पाएगा कि जो है ये एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट है, सिविल सर्वेंट आर एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, तो ये वैल्यू चाहिए तभी गवर्नमेंट स्टेबल रह पाएगी मेरी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपहोल्ड करवाएगा और रोल मॉडल भी करेगा, सोशल प्रूफिंग प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। क्या होता है, इनर इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इनर इंटीग्रिटी फिर भी ठीक है, तो इनर इंटीग्रिटी कैसे आएगी मेरी, या कोई भी चीज़ कैसे आएगी मेरी, रोल मॉडलिंग करके, वही सोशल प्रूफिंग करके, रिवार्ड पनिशमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग करके, देन कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये उस पर रूल एंड रेगुलेशन लगा के, ठीक है। तीन हमने देख लिए, तीन तरह की इंटीग्रिटी होती है, एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। कि मोरल का मतलब है कि भाई मैं मेरे काम में तो ठीक हूँ बट मैं मेरे घर पे ठीक नहीं हूँ। इनर इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि मैं जो सोचता हूँ मैं वही करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं सोच कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, ठीक है। मोरल का है कि मैं सही कर सोचता हूँ और मैं सही करता हूँ और हर जगह पे मैं मोरली ठीक हूँ, तो जो इनका कंबाइन होगा वो होगा यूनिवर्सल इंटीग्रिटी। आगे इम्पार्शलिटी देख लेते हैं अब। इम्पार्शलिटी इज़ बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इम्पार्शलिटी में तुम क्या कर रहे हो, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए रोल्स ने क्या बोला कि भाई वेल ऑफ इग्नोरेंस कर लो वरना तुम बायस दिखा दोगे, ठीक है, तो उसने ये बोला तो हम ये कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे वहाँ पे।
और ये करने के लिए हमको क्या दिए रखा है, 2 रूल दे रखे हैं, सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल और ऑल इंडिया सर्विस रूल AIS रूल्स 1968 एंड CSC रूल्स 1964। इनको फॉलो करने के मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। मेरे को नहीं पता भाई क्या होता है, देखना पड़ेगा ये, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी टुवर्ड पॉलिसी डिलीवरी नॉट टुवर्ड पॉलिटिकल, ये लिखना मेरे को। अगर मेरा जो है ये कंक्लूजन में यूज़ करूँगा मैं, पॉलिसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी पॉजिटिव कमिटेड ब्यूरोक्रेसी लड़ दे, ठीक है। ये तो बेसिक से पता है। पब्लिक ट्रस्ट किससे आता है, लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी किससे आती है, अकाउंटेबिलिटी से। लेजिटिमेसी किससे आती है, ट्रांसपेरेंसी से। पब्लिक ट्रस्ट किससे आता है, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी से। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर आ गया। कॉरपोरेट गवर्नेंस का दूसरा पेज है सबसे पहले ये, हाँ। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, ऐसा सिस्टम दैट इंश्योर एनी कंपनी इज़ गवर्निंग इन लाइन विद द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए, और कॉरपोरेट के लिए क्या है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट, ठीक है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट। और दूसरा काम क्या है मेरा कि डेवलपमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे, सिक्योरिटी हो। इनका दूसरा काम क्या है कि जो है कंपनी की ग्रोथ हो, जो है विजनरी रहे ये, और सिक्योरिटी यानी कि जो है ये स्टेबल रहे। तो यही कंपैरिजन लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मैं स्टेक होल्डर पे, मतलब इसके जो लेवल है वहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले तो जो है डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर जो है मेरे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा, वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। जो है मोरल एथिकल वैल्यूज़ वो अपहोल्ड करेंगे। प्रोटेक्ट करना है मेरे को माइनॉरिटी स्टेक होल्डर को, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है मेरे को क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करना है। क्राइसिस मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो है कॉर्पोरेट एथिक्स के अंदर ट्रिपल बॉटम लाइन को फॉलो करना है। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो मैं जो है पीपल की बात करूँगा। सबसे पहले मैं पीपल को ऊपर रखूँगा, सोशल वेलबींग उनका, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं गलत प्रोडक्ट दे दूँ कि उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए। दूसरा फिर मैं प्लेनेट को ऊपर रखूँ कि मैं जो इन्वायरमेंट है उसको मैं सस्टेनेबली यूज़ करूँ, ना कि एक्सप्लोइटेटिवली। देन जो है मैं प्रॉफिट को थर्ड पे रखूँगी, जो मेरी कंपनी हो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि मैं ऊपर 2 के चक्कर में बैंकरप्ट होकर बैठ जाऊँ, ठीक है, मेरा कंपनी ही ना चले। अब जो है अगर मेरी कंपनी अकाउंटेबल रहेगी तो जो है उसको अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो फिर बेटर फ्लो ऑफ इन्फो का क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी मेरी कंपनी में तो जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा और सस्टेनेबिलिटी के बजाय या फिर लेजिटिमेसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर मेरी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, ये कंपनी को करना चाहिए बेसिकली। तो जो कंपनी है वो जो है प्रोप्रायरिटी को फॉलो करेगी। पार्टी बना रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे, प्रोप्रायरिटी को फॉलो करेगी यानी कि रूल एंड रेगुलेशन से चलेगी, डिसिप्लिन होगी मतलब बेसिकली। तो जो है मेरी कंपनी सस्टेनेबल रह पाएगी, ठीक है। अकाउंटेबल होगी तो वहाँ पे जो है पब्लिक कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, वहाँ पे बेसिकली क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी होगी तो लेजिटिमेसी मिलेगी मेरे को। कमिटमेंट, कल्चर ऑफ कमिटमेंट ये इंक्रीज़ होगा वहाँ पे। कस्टमर रिटेंशन ज़्यादा होगी अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो। कहाँ तक आगे, PART, अच्छा R से जो है ये है रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो जो है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। PART, I और लिख लेते हैं कुछ भी। I से क्या रहेगा यहाँ पे, इन्फो फ्लो तो हो गया। पार्टी में E ले लेंगे ताकि ये आ जाए मेरे पास, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। इक्विटी एंड डाइवर्सिटी नॉन पार्टिशियल होना चाहिए, ठीक है। नॉन पार्टिशियल, नो पार्टी नो मतलब कि नो पार्शल, नॉन पार्शल, ठीक है, नॉन पार्शल। या आई में ही लिख सकते हैं अपन, PARTI। आई से इम्पार्शल, इम्पार्शल में यानी कि इक्विटी एंड डाइवर्सिटी तो रखूँगा ही। इम्पार्शल हूँ तो फिर मैं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म भी नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब कोई भी जो कंपनी है वो CSR करना चाहिए उसको। CSR का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 5 करोड़ है तो वो 2% अपने एवरेज प्रॉफिट का सोशल डेवलपमेंट पे डालेगी, ठीक है। किस पे, सोशल डेवलपमेंट पे, ठीक है। मैंडेटरी है CSR करना, ओके। तो अब हमको जानना है CSR से क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। और CSR क्या था यहाँ पे, कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, CSR का मतलब क्या था छोड़, जो भी है पेपर में दिया होगा। CSR इज़ लाइक की कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लूँगा इसको मैं क्या होता है। इशू क्या होंगे, अब जो सोशल ऑडिट है वही मेरा CSR है। तो सोशल ऑडिट का क्या था कि ट्रांसपेरेंसी की कमी थी वहाँ पे भी, कि नहीं हो पा रहा था। पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशलिस्ट की कमी है। इमेज जो कंपनी है उसके पास में कोई भी लीगल मैंडेट, खैर यहाँ पे तो लीगल मैंडेट है, ये मतलब क्या चाहिए वहाँ पे। जोग्राफिकल इनक्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता CSR है, वहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं होता, ठीक है। एफिशिएंसी का इशू है कि तुम्हारा जो तुम 2% जो दे रहे हो वो किस क्वालिटी में दे रहे हो ये नहीं पता मेरे को। अब इनका सोल्यूशन क्या है, कोलैब विद NGO, जैसे अतुल्य फाउंडेशन है ये दिल्ली में अपना भी,
ठीक है। डाइवर्सिफाई करो तुम स्पेंडिंग जो है एरिया, लीगली जो स्पेंडिंग एरिया उसको डाइवर्सिफाई करो कि तुमको मल्टीपल जगह पे लगाना है, वुमेन पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। डाइवर्सिफाई स्पेंडिंग एरिया, अगर डाइवर्सिफाई करते हो तो तुम्हारा जोग्राफिकल इनक्वालिटी कम होता है। कोलैब विद एनजीओ, अगर तुम कोलैब करते हो एनजीओ के साथ में तो तुमको स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं कि तुमको कैसे लगाना है, ठीक है। प्यूनिटिव एक्शन होगा तुम्हारे ऊपर अगर तुमने इनएफिशिएंट इसका यूज़ किया तो, ठीक है। इंक्रीज टू वे कम्युनिकेशन, कि तुम जो है पार्टिसिपेशन करवा रहे हो तो तुम्हारा इमेज ब्रांडिंग अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका। अब आगे चलते हैं अपना इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, मेरे पास कुछ प्राइमरी इमोशन है, कुछ सेकेंडरी इमोशन है। प्राइमरी इमोशन मैंने देख लिया था, 2 ही है मेरे पास, 3 लगा ले, या तो लव है, या एंगर है, या फिर मेरे पास खुशी है, हैप्पीनेस है, ठीक है। ऐसे तो दोनों में होता है हैप्पीनेस, बट जो सेकेंडरी इमोशन है, सेकेंडरी जो है इसके आफ्टर इफेक्ट है। जैसे जो लव होगा उससे लॉयल्टी आएगी, ट्रस्ट बिल्डिंग आएगी, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। जो अगर हैप्पीनेस हूँ मैं तो सेटिस्फेक्शन आएगी और फुलफिलमेंट आएगा। अगर मैं एंग्री हूँ तो फिर मैं सैड होगा, टॉक्सिक होगा, तो ये सब उसके सेकेंडरी इमोशंस हो गए। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आता है सोशल इंटेलिजेंस का, गेट अलॉन्ग विद अदर इन कोऑपरेट, तो पीपल स्किल, सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट में। सोशल इंटेलिजेंस एक बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। गोलमैन मॉडल था, गोलमैन मॉडल ने क्या बोलता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट है। सबसे पहले तुमको अवेयर होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयर होगे तो तुम उसको रेगुलेट कर पाओगे, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिपोर्टिंग, ठीक है, इनर ऑडिटिंग बेसिकली। अगर तुमने वो कर लिया उसके बाद फिर तुम जो है खुद को मोटिवेट कर सकते हो, दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। अगर तुम मोटिवेट हो गए देन यू आर रेडी टू गेट सोशल स्किल्स, तुम जो है अपनी बातों को कन्वे कर पाओगे। अगर तुम्हारा सोशल स्किल आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो एम्पैथी होगा, जो पहले निकलेगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा गोलमैन मॉडल। EI क्या होता है, EI इज अ सेट ऑफ स्किल्स, EI इज अ सेट ऑफ स्किल्स, नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल स्किल्स विच हेल्प वन सेल्फ टू मॉनिटर एंड रेगुलेट हिज और अदर्स फीलिंग एंड चैनलाइज इट टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया। सेल्फ अवेयरनेस में मेरे को ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन में मैं जो है रीडायरेक्ट करूँगा, चैनलाइज करूँगा। मोटिवेशन के लिए मैं क्या करूँगा, अचीव करने का ट्राई करूँगा। एम्पैथी पता ही तुमको। सोशल स्किल में यहाँ पे क्या, सोशल स्किल में देख सोसाइटी में क्या, सबसे पहले सोसाइटी के अंदर क्या बोलते हैं, कैसे बनाऊँगा इसको मैं, तो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत चीज़ आती हैं, सोसाइटी बहुत वेग है, तो मैं इस पर आगे चलता हूँ। सबसे पहले मेरा रिलेशनशिप कैसा है सोसाइटी के अंदर, वो भी आ जाएगा। फिर जो है मेरा नेटवर्किंग कैसी है, ये आ जाएगा। बनिया मेरा दोस्त है, मतलब फ्रेंड्स की बात कर रहा है, नेटवर्क की बात कर रहा है, ठीक है। फिर जो है मेरी रेपुटेशन कैसी है सोसाइटी में, वो आ जाएगा। तो सोसाइटी में मेरा रिलेशनशिप आ गई, नेटवर्क आ गया, रेपुटेशन आ गई, ठीक है। अब इसके में जैसे भगवत गीता ने क्या बोला था कि तुम इमोशनल इंटेलिजेंट रहोगे तो तुम निष्काम कर्म करोगे। बुद्धा ने बोला था कि जो डिज़ायर है, जो तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो तुमको रखना पड़ेगा, तो तुम मिजरी में मरोगे। स्वधर्म कर्म योगी, यानी कि अपने इमोशन को चैनलाइज करके काम पे ध्यान लगाओ, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है यार, अगर तुम अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो सबसे पहले तुम जो है इमोशन को हावी नहीं होने दोगे, तो तुम स्टेबल रहोगे, प्रिडिक्टेबल रहोगे, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे कि तुम लीडरशिप बढ़िया कर लोगे, टीम संभाल लोगे बढ़िया एकदम से, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लोगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कर लोगे, वैल्यू एंकरिंग कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग क्या मिनट लगा के तो ऐसे तैसे कर दूंगा मैं इनकी। तो अगर तुम्हारे जो IQ है वो तुम्हारा व्हीकल है, EQ तुम्हारा डायरेक्शन है, मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचना है। मैक्सिमम पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला क्या था कि तुम जो है अपना इंटेलेक्चुअल, मोरल और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड ठीक कर लो, तुम मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। कोर्ट के उसमें मेरे पास डायमेंशन क्या थी, अपन ने देखा था कि एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन थी, एक वर्चुअल एथिक्स की डायमेंशन थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल के बाद फिर पब्लिक रिलेशनशिप वाली डायमेंशन थी, मोदी के कोर्ट वाली डायमेंशन थी। तो इसके अलावा एक बिज़नेस की डायमेंशन है, रिलेशनशिप, बिज़नेस में नेटवर्किंग चाहिए मेरे को, बिज़नेस में रेपुटेशन चाहिए मेरे को, तो ये सोसाइटी का पार्ट आ गया, रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज समथिंग अगेन जो कि इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशन, बिजनेस में ही अगर मैं काम करता हूँ तो प्रोफेशन आ गया यहाँ पे। कुछ कीवर्ड यहाँ पे देख, सबसे पहले तो टीम मैनेजमेंट करनी है मेरे को, टीम मैनेजमेंट। EI से मेरे को इंपॉर्टेंट है, EI से मेरे को क्या मिला, EI से मेरे को क्या मिला, इमोशनल इंटेलिजेंट होगा तो मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, ठीक है, मैं पता है मेरे को, मैं कभी भी गिर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंट रहूँगा तो मैं मेरी टीम से काम निकलवा सकता हूँ कि भाई मैं तो नहीं कर रहा है, तुम देख लो कैसे करोगे। मैं अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर सकता हूँ, अगर मेरा स्ट्रेस लेवल मैनेज रहेगा तो मैं मेरी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ इन दोनों को बैलेंस कर पाऊँगा। अगर मैं ये ठीक कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले करने के लिए क्या चाहिएगा, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये बेसिकली मेरा सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। ये मेरा सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है। इसको यूज़ करके मैंने सोशल स्किल बनाए, इसको मैंने अपनी मोटिवेशन में यूज़ किया, स्ट्रेस लेवल को, और एम्पैथी तो मैं अपने खुद पे और अपने प्रोफेशन पे दे ही रहा हूँ। क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, सॉल्विंग एथिकल डायलेमा में काम आएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में काम आएगा, कॉन्फ्लिक्ट में काम आएगा। ये तो पता ही मेरे को, DCC, CDC, सैडिसिंग। तो अब स्टे कंपोज्ड एंड काम, एनकरेज अदर टू एक्ट, वेलकम डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म। ये 3 जो थे नए थे कि मैं काम रहूँगा,
ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्फ रेगुलेट कर रहा हूँ यार, मैं सेल्फ अवेयर हूँ तो मैं काम ही रहूँगा, ठीक है। मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं इनकरेज भी करूँगा दूसरों को करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है तो, ठीक है। डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म को मैं एक्सेप्ट करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस रहूँगा तो मैं डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म को करूँगा। अगर इसका नेगेटिव साइड क्या है, अगर कोई बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस है तो ये नेगेटिव साइड क्या है? अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ तो मैं मैनिपुलेट करके अपना काम किसी और से करवा सकता हूँ, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ किसी भी इमोशनल पर्सन को, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है मेरी भी, अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंस हूँ तो, क्योंकि मैं हर एक इमोशन को चैनलाइज कर देता हूँ फिर, ठीक है। उसके बाद क्या कि मैं इंसाइट कर सकता हूँ दूसरे इमोशन, वही एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। पर्सनल गेंस निकाल सकता हूँ मैं किसी को, ठीक है, मैनिपुलेट करके, ब्लैकमेल करके। इसकी हिडन कॉस्ट होती है कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वही जो है तुम्हारा नार्सिस्टिक बन जाती है, ठीक है, ये हिडन कॉस्ट है। तो ये हो गए ख़त्म। अब इसको 2 बार देख लेंगे।